हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद श्री पटेल में। फ्रेंड्स, आज हम घातांक एवं घात के नियम के बारे में पढ़ेंगे। हम आज जानेंगे कि रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या होते हैं। ठीक है। घातांक एवं घात के नियमों के बारे में जानने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद श्री पटेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस तरीके की वीडियो की लेटेस्ट अपडेट को अपनी मोबाइल पे सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आइए हम देखते हैं घातांक एवं घात के नियम क्या होते हैं। ठीक है। सबसे पहले ये जान लीजिए, कोई भी संख्या का घातांक क्या होता है, घात क्या होता है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई संख्या लिखी गई है यम, और इसके ऊपर कुछ संख्या और यहाँ कोने पे लिखा गया है, तो जो ये यम संख्या है इसको हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ठीक है। और जो ये ऊपर संख्या लिखी गई है इसको हम पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। ठीक है। तो ये संख्या आपका घात हो जाती है। पावर का मतलब होता है घात। ठीक है। तो ऊपर वाली संख्या को हम घात कहते हैं, और नीचे बेस का मतलब होता है आधार। क्या होता है? आधार होता है। ठीक है। तो नीचे वाली जो संख्या हो गई वो आधार हो गई, यानी कि यम आधार है और ये क्या है? घात है। ठीक है। और इस घात का जो अंक है, मान लीजिए यहाँ 2, 3, 4, 5, 6 जो भी लिखा है उसको हम घातांक कहते हैं। ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि किसी भी संख्या में आधार क्या होता है और घात या घातांक क्या होता है। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब इसी पे संबंधित हम नियम पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए सबसे पहला नियम हमारा है कि अगर दो घात वाली संख्याएं जिनका आधार समान है, आधार क्या है? समान है, वो लिखी गई हैं और उनके बीच में गुणा का चिन्ह है, उनका गुणा करना है हमें। जैसे मान लीजिए यम के पावर ए इंटू बी के यम के पावर बी लिखा हुआ है, इन दोनों का आपस में गुणा करना है। आप देख रहे हैं कि आधार क्या है? समान है। अगर आधार समान है और दो पावर वाली संख्याओं का, जो घात वाली संख्याओं का आपको गुणा करना है, तो इस प्रक्रिया में जो भी घातें होती हैं आधार को वैसे ही लिख लिया जाता है, और जो भी घातें होती हैं उनका योग हो जाता है, यानी कि उन घातों को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है। ये पहला नियम है आपके घातांक का। ठीक है। हम क्या करते हैं, अगर आधार समान है और गुणा का निशान बीच में है, दो संख्याओं के बीच में घात वाली, तो उनकी घातें आपस में क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। ठीक है। अब ये केवल दो घातों की बात नहीं है। अगर कहीं यम के पावर ए, यम के पावर बी, यम के पावर सी, इस तरीके से चाहे जितनी बार गुणे में कोई संख्या लिखी गई है लेकिन आधार समान है, तो उनकी घातें आपस में जुड़ती चली जाती हैं। यही उस संख्या का हल होगा। जैसे मान लीजिए कहीं सवाल लिखा हुआ है 6 के घात 2 गुणे 6 के घात 3 गुणे 6 के घात 6, इसकी वैल्यूशन पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो आप इसको बताओगे, देखिए आधार समान है, तब का आधार जो है वो 6 है, तो इसकी वैल्यूशन जो निकालेंगे वो इनके घातों को जोड़ करके निकालेंगे। 2 घात प्लस 3 घात प्लस 6 घात, इनको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 6, 3, 9 और 2 11 घात। कितनी घात हमको मिल जाएगी? 11 घात। हम कहेंगे कि 6 की घात 2 गुणे 6 की घात 3 गुणे 6 की घात 6 का जो मान है वो 6 की घात कितना है? 11 है। ठीक है। ये आपका घातांक का पहला नियम हो गया। आइए देखते हैं दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम है, नियम नंबर 2 की हम बात करते हैं। यहाँ अगर आधार समान है और दो घात वाली संख्याओं के बीच भाग का चिन्ह लगा हुआ है, किसका चिन्ह लगा हुआ है? भाग का चिन्ह लगा हुआ है, और दोनों का आधार क्या है? समान है। ठीक है। तो ऐसी संख्या का, ऐसे सवाल को हल करने के लिए नियम ये है कि जो आधार होता है वो तो वही रहेगा, और जो घात है, जो घात है संख्या का, वो आपस में घट जाता है, उनके बीच में ऋण का चिन्ह लग जाता है। ठीक है। कब? जब दो घात वाली संख्याओं के बीच में भाग का चिन्ह हो। चाहे आपको लिखा हो यम की घात ए बटे यम की घात बी, इसको भी लिखेंगे यम की घात ए माइनस बी, और या भाग का चिन्ह लगा दिया हो,
ये आपका जो है रूल है। ठीक है, कैसे इसको जानेंगे? देखिए, मान लीजिए कहीं लिखा है 8 की पावर 12। ठीक है, भाग में आपको दिया हुआ है 8 की पावर 4। पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। या आपको ये ऐसे लिख के दे सकता है कि 8 के पावर 12 बटे 8 की पावर 4 का मान क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम देख रहे हैं कि आधार बराबर है और घातांक वाली संख्या भाग में है, तो इसको हम क्या करते हैं, 8 की घात 12 और भागा 8 की घात 4 है, तो हम 12 घात में से 4 घात को क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा, 8 की घात 8। कितना आंसर मिल जाएगा, 8 की घात 8। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाग में जो घात होती है वो घट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूल नंबर 3 की बात अगर हम करें तो तीसरा रूल हमारा ये बनता है कि अगर किसी घात वाली संख्या के ऊपर मान लीजिए यम की घात ए लगा हुआ है और इसके ऊपर फिर घात लगा हुआ है, ठीक है, बी घात लगा हुआ है, तो अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर कहीं आपको दिख रहा है कि यम की घात ए वाली संख्या लिखी गई है और उसके ऊपर फिर घात लगा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में जो संख्या लिखी होती है, जो आधार होता है, वैसे इसको लिख लेते हैं और इनके घातों का आपस में हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, अगर घात के ऊपर घात वाली संख्या लिखी गई है तो हम उनके घातों का क्या कर देते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेकर के इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए कहीं लिखा है 8 की पावर 2 की पावर 4। कितना लिखा हुआ है, 8 की पावर 2 की पावर 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2 गुणे 4 बराबर हो जाएगा 8 की पावर कितना, 4 दूनी 8। ठीक है, यह आपका रूल नंबर 3 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या है? रूल नंबर 4 में अगर कोई संख्या मान लीजिए किसी ब्रैकेट के अंदर तमाम संख्याएं लिखी गई हैं ए बी सी डी करके ऐसे करके, ठीक है, और इन सारे के ऊपर ब्रैकेट के बाहर x घात लगी हुई है। कितनी घात लगी हुई है, x घात। तो इस x घात का डिस्ट्रीब्यूशन इन सारी संख्याओं में होगा तब जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे। इसका मान हमको मिलेगा a की पावर x गुणे b की पावर x गुणे c की पावर x गुणे d की पावर x, ऐसे करके जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं इस पावर का सब संख्याओं पर समान रूप से वितरण हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई? जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 6, ऐसे करके लिखा हुआ है कि पावर लिखा हुआ है 2। ठीक है, तो इसका मान हमें मिलेगा 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 2 गुणे 6 की पावर 2 गुणे ऐसे एंड सो। ठीक है, तो इस तरीके का ये चौथा नियम आपका हो गया। नियम नंबर 5 हमारा क्या कहता है, आइए हम नियम नंबर 5 के बारे में देखते हैं कि नियम नंबर 5 हमारा क्या है। ठीक है, नियम नंबर 5, अगर कोई संख्या लिखी गई है, जैसे मान लीजिए a की पावर x, आधार a पर x घात, ठीक है, ये संख्या लिखी गई है, इस संख्या को अगर हम इन्वर्स कर दें, ठीक है, तो इसकी घात माइनस में हो जाती है, मतलब 1 बटे, इसको लिख सकते हैं a की पावर माइनस एक्स। कितना लिख सकते हैं, 1 बटे a की पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं। या कहीं अगर लिखा है a की पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 1 अपान a की पावर x। मतलब किसी संख्या को पलटने पर उसकी जो घात होती है उसका चिन्ह बदलता रहता है। ठीक है, किसी भी संख्या का इन्वर्स करने पर उसकी घात क्या होती है, बदलती रहती है। अगर प्लस घात है, ठीक है, तो माइनस हो जाती है, और अगर माइनस घात है तो प्लस हो जाती है। जैसे अगर कहीं लिखा है 2 की पावर 5, कितना लिखा हुआ है, 2 की पावर 5, इसका इनवर्स अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे 1 बटे 2 की पावर माइनस 5। ठीक है, या अगर लिखा है 2 की पावर माइनस 5 कहीं लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे 2 की पावर 5। ठीक है, इस तरीके से हम घातांक के नियम के अनुसार हम संख्याओं को हल कर सकते हैं, सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, छठा नियम है, इंपॉर्टेंट है,
छठा नियम, अगर किसी संख्या की घात 0 होती है, अगर किसी भी संख्या के आधार की घात जो होती है वो 0 होती है, तो उसकी वैल्यूएशन हमेशा कितने मिलेगी? आपको 1 मिलेगी। उसका मान हमेशा कितना रहेगा? 1 रहेगा। कोई भी घात वाली संख्या लिखी गई है, अगर उसका घात 0 है, संख्या चाहे जो भी लिखी गई हो, तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। जैसे अगर हम 5 की घात 0 की बात करें तो 5 की घात 0 का मान 1 होगा। 100 की घात 0 की बात करें तो 100 की घात 0 का मान 1 होगा। √5 की घात 0 का बात करें तो इसका मान भी 1 होगा। मतलब संख्या कोई भी लिखा हो, अगर उसका घात 0 है तो इसकी वैल्यूशन हमको कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा? है रूल नंबर 7। ठीक है, 7वां हमारा नियम यह कहता है कि अगर दो संख्याएं अंश बटे हर के रूप में लिखी गई हैं, ठीक है, मान लीजिए a बटे b लिखी गई है, ठीक है, और दोनों की घात कितनी है? x है। ठीक है, अगर इसका हम इनवर्स कर दे, मतलब अंश का हर कर दे और हर का अंश कर दे, इसको लिख दें b/a। ठीक है, तो इसकी घात क्या हो जाती है? चिन्ह बदल जाता है घात का। ठीक है, अगर प्लस घात है तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस घात होती तो क्या हो जाता? प्लस घात हो जाती। ठीक है, इस तरीके से हम संख्या का जो है इनवर्स कर सकते हैं और उनकी घातों को चेंज कर सकते हैं, अगर घात वाली संख्या भिन्न में है तब। ठीक है, आइए नेक्स्ट नियम देखते हैं कि अगला रूल क्या है। ठीक है, अगले रूल को जानते हैं कि a की पावर x बराबर b हो तो a बराबर कितना होगा? तो a बराबर कितना होगा? देखिए, जब कोई भी संख्या घात के रूप में एक तरफ लिखी गई है, अगर घात को हमें दूसरी तरफ ट्रांसफर करना है तो वो घात का इन्वर्स हो जाता है। मतलब अगर यहाँ a की घात x लिखी गई है तो दूसरी तरफ अगर b के ऊपर उस घात को हमें लगाना है तो b की घात 1/x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? b की घात 1/x। या यूं कह लीजिए कि अगर कहीं लिखी गई है कि b की घात 1/x, ठीक है, तो a की घात कितनी होगी? तो a की घात अगर इतना लिखा गया है b की घात 1/x बराबर a, तो आप लिख सकते हैं कि b बराबर a की घात x। ठीक है, मतलब इनवर्स हो जाता है। जो भी घातें होती हैं एक पक्ष से अगर दूसरे पक्ष में हम ले जाते हैं तो उसका क्या हो जाता है? इनवर्स हो जाता है। ठीक है, देखिए एक लास्ट रूल हम देख लेते हैं कि अगर किसी संख्या की घात लिखी गई है x/y, कितना लिखा गया है? x/y लिखा गया है, तो उसको हम लिख सकते हैं, मान लीजिए a की घात x/y लिखा गया है, तो a की घात x, और देखिए जो y है वो नीचे है तो इसको लिख सकते हैं 1/y। ठीक है, अथवा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की घात 1/y और पूरे की घात कितनी? x। ठीक है, कैसे भी करके हम इसको लिख सकते हैं अगर सवाल में ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बन के आपके आते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए घात और घातांक के नियम। आइए इनसे संबंधित एक दो सवाल भी हम देख लेते हैं कि एक इनसे संबंधित सवाल क्या है। जैसे मान लीजिए हमारा सवाल दिया हुआ है 3 की घात 5 गुणे 3 की घात 6 गुणे 2 की घात 6 गुणे 3 की घात 5, और बटे में लिखा हुआ है 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 8 का मान है। ध्यान दीजिए, ऐसे सवालों में देखिए सबसे पहले हम गुणा का नियम अप्लाई करेंगे। देखिए गुणा का नियम हमारा क्या कहता है कि अगर घात समान आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। देखिए ऊपर कितनी संख्याएं लिखी गई हैं? 3 की घात 5, 3 की घात 6 और फिर 3 की घात 5 लिखी गई है। ठीक है, और फिर लिखा गया है 2 की घात 6, और नीचे लिखा गया है 3 की घात 8 और गुणे में लिखा गया है 2 की घात 4। ठीक है, सबसे पहले हम ऊपर वाले सवाल को देखते हैं, ऊपर वाले अंश को देखते हैं। देखिए घातें जो हैं इनकी आधार जो है समान है तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। 3 की घात 5 है, 6 है और ये 5 है, तो 6 5 11 और 5 कितना हो जाएगा? 16। ऊपर 3 की घात 16 हो गया और गुणे में 2 की घात 6 हो गया, और बटे में जो है 3 की घात 8 है और 2 की घात कितनी है? 4 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भाग का नियम अप्लाई होगा। यहाँ कौन सा नियम अप्लाई होगा? भाग का नियम अप्लाई होगा। और भाग का नियम आपका क्या कहता है
की घातें आपस में क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। यानी कि 3 की घात 16 में से 3 की घात 8 घट जाएगी, ठीक है, तो हो जाएगी 3 की घात 16 माइनस 8, और 2 की घात 6 में से 4 घट जाएगा, ठीक है, तो हमको मिलेगा कितना, 3 की घात 8 गुणे 2 की घात 2, ठीक है। और ये हमारा किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प संख्या ए से मैच कर रहा है, तो ए हमारा क्या है, सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक प्रश्न है आपके सामने, यूपी टेट 2015 में आया हुआ प्रश्न आपका है, समीकरण 2 की घात x प्लस 5 इक्वल टू 2 की घात x प्लस 3 प्लस 12 में x का मान क्या है, ठीक है। ध्यान दीजिए, जब हमें कंपैरिजन वाले सवाल मिल जाए कि इतना बराबर इतना प्लस इतना में x के मान क्या है, तो हमें घात का कंपैरिजन करना है, ये हमको ध्यान देना है। और ध्यान दीजिए, घात का कंपैरिजन आप तभी कर सकते हैं जब आधार बराबर हो, ठीक है। आधार क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जो सवाल लिखा गया हमारा 2 की घात x प्लस 5 इक्वल टू 2 की घात x प्लस 3 प्लस 12, ठीक है, इसको हम तोड़ लेंगे। सबसे पहले तोड़ेंगे कैसे, देखिए ये लिखा है 2 की घात x प्लस 5, आप जानते हैं कि गुणा में घात क्या होता है, जुड़ जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात x गुणे 2 की घात 5। क्यों, क्योंकि जब इसको हम हल करेंगे तो 2 की घात x प्लस 5 ही लिख सकते हैं। ऐसे ही हम इसको भी लिखेंगे 2 की घात x गुणे 2 की घात 3, और इधर है प्लस 12, ठीक है। हम इसको इधर ले आएंगे, ठीक है, पक्ष ट्रांसफर कर लेंगे। ये लिखा है 2 की घात x गुणे 2 की घात 5, इधर ये धन में है, ये संख्या इधर किस में है, धन में है, इधर आए किस में हो जाएगा, ऋण में, तो मिलेगा 2 की घात x गुणे 2 की घात कितना 3, ठीक है, बराबर इधर बच जाएगा कितना 12, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 2 की घात x यहाँ भी है और 2 की घात x यहाँ भी है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन। जो चीज दोनों में होती है उसको हम ब्रैकेट के बाहर कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2 की घात 5 और यहाँ से बचेगा 2 की घात 3, और बीच में चिन्ह क्या है, माइनस का, तो हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। ब्रैकेट बंद, इक्वल टू कितना 12, ठीक है। ध्यान दीजिए, 2 की पावर x आपका यहीं रहेगा, ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उसको हम हल कर सकते हैं। 2 की घात 5 का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार, 5 बार, ठीक है। तो 2 का अगर 5 बार गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 मिलेगा, कितना मिलेगा, 32 मिलेगा। और अगर 2 का 3 बार गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, ठीक है। तो 32 में से 8 घटेगा, बराबर देखिए 2 की घात x और 32 में से 8 अगर हम घटाते हैं तो हमको मिलेगा 24, कितना मिलेगा, 24, ये बराबर हो गया 12। और आप जानते हैं, कोई संख्या अगर एक तरफ गुणा के रूप में लिखी गई है तो दूसरी तरफ जाकर के उसका क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको, ध्यान दीजिए यहाँ लिख दे रहे हैं 2 की घात x बराबर 12 बटे कितना 24, कितना लिख देंगे, 12 बटे 24 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको अगर हम सरल करते हैं तो 12 के 12 और 12 दूनी 24 हमको मिलता है। 2 की घात x बराबर कितना मिल गया, 1 बटे 2। और ध्यान दीजिए, अभी इनवर्स वाला नियम आपको बताया गया है। इनवर्स वाला नियम ये है कि अगर a की घात x लिखा है बराबर, उसको हम लिख सकते हैं 1 बटे a की घात माइनस x, ठीक है। या अगर कहीं लिखा है 1 बटे a की घात x, ठीक है, तो इसको ले सकते हैं a की घात माइनस x, ठीक है। इस तरीके का नियम आपको भी बताया गया, तो यहाँ वही नियम अप्लाई होगा। 2 की घात x बराबर, देखिए 2 की घात यहाँ 1 मान लीजिए कि 1 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो a की घात 2 मतलब a, और ये घात तो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, घात ऋणात्मक हो जाएगा, 2 की घात माइनस 1, ठीक है, 2 की घात माइनस 1। अब देखिए आधार बराबर है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। जब दोनों तरफ आधार बराबर हो तो हम घातों की तुलना कर लेते हैं, ठीक है। घात भी बराबर होने चाहिए, ठीक है। अगर आधार बराबर है और संख्या बराबर में दी गई है तो घात भी बराबर होना चाहिए। तो x बराबर हमको मिल जाएगा -1, कितना मिल जाएगा, -1, ठीक है। x की वैल्यूशन कितनी आ गई, -1। तो जिस विकल्प में -1 लिखा रहेगा आपका वो विकल्प क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।